आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये देखकर और ये कहते माननीय हुए सदस्यगण, आप सब बड़ी लोग पीड़ा महसूस हो आसन रही पर है जाकर बैठिए। कि ऐसे आप वक्त सब में लोग आसन पे जाकर बैठिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये देखकर और ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि कैसे वक्त में, जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल है और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। आपको बार बार संसदीय मंत्री जी की ओर से अपील की गई, स्पीकर अध्यक्ष जी की ओर से अपील की गई, लेकिन ये अजीब मंजर है अध्यक्ष जी, आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। और एक चिकित्सक होने के नाते, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं ये मनस्थिति समझ सकता हूं अध्यक्ष जी। ये नाराजगी उस समय वाक़या होती है जब आदमी हताश होकर जाता है, जब आदमी निराशा से बेहाल हो जाता है, तो वो दर हकीकत नाराजगी किसी और से नहीं होती, नाराजगी अपने आप से होती है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल हैं, उनकी कोई बात नहीं बन पा रही। फिर भी मैं अपनी बात रखने से पहले, ताकि कहीं ये संदेश ना जाए कि हमारी ओर से पर्याप्त प्रयास ना हो, पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं, तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञ time will not go on record. Similarly, the legislative business today is about Indian ports, and anything else beyond it does not form the scope of our discussion. The same will also not go on record. I've clarified to him. I'm clarifying again right now. We'll go on to the list of speakers. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Mokaria Rambhai. आती हैं बहारें फिर भी आएंगी। विकसित भारत की ये तेज रफ्तार यात्रा यूं ही चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। Nobody can shaken the courage and courage of conviction of Prime Minister Modi. Having said that, अध्यक्ष जी, आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। अभी कल ही शुभांशु का इस सफल यात्रा के बाद राजधानी दिल्ली में वापसी हुई है, आगमन हुआ है, और उससे कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा
भारत की अंतरिक्ष में क्षमताओं का प्रदर्शन धरती से आकाश तक देख करके सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अंतरिक्ष विभाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को निभाने के हेतु जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई, वो भी गत 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार के आने के बाद ऐसा हुआ। और इस तरह से मुझे यकीन है एक समय आएगा जब ये प्रश्न किया जाएगा इतिहासकारों से कि ऐसा क्यों कर था कि 60-70 वर्ष तक हमारा अंतरिक्ष का विभाग अलग थलग पड़ा हुआ एक सुस्त रफ्तार में काम करता रहा। और जब उस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाएगा तो ये समझ में आएगा कि 26 मई 2014 में जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, एक नए अध्याय का आरंभ हुआ और अंतरिक्ष की इस यात्रा ने गति भी पकड़ी, बल भी पकड़ा, उसको ताकत भी मिली। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा पहले भी हो सकता था, मगर क्यों कर ना हुआ। और उसका शायद ये उत्तर होगा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी ना थी, हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में काबिलियत भी थी, योग्यता भी थी, सलाहियत भी थी, क्षमता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। लेकिन अगर कमी थी तो कमी थी उस अनुकूलता की जो नीति निर्धारकों की ओर से अपेक्षित होती है। यदि कोई अभाव था तो अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से अपेक्षित होता है। और उस अभाव की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में हुई। और इसके पीछे कड़ी मेहनत की गई, कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, एक के बाद एक स्पेस रिफॉर्म्स लाई गई जो कभी किसी ने ना सोचा, ना कल्पना की, ना तस्वुर किया। ऐसे ऐसे कदम उठाए गए, अंतरिक्ष के विभाग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया और मीडिया ने उत्साहित होकर के लिखा, मोदी हैज अनलॉक्ड इंडिया स्पेस। और ये काम केवल ये सरकार कर सकती है। केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री हु हैज द करेज ऑफ कन्विक्शन टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट एंड टू टेक पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस एंड टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। देखते ही देखते कुछ एक वर्षों में जहां हमारी स्पेस इकोनॉमी केवल नाम मात्र हुआ करती थी, आज $8 बिलियन तक जा पहुंची है। और इतनी तेज रफ्तार में उसकी प्रगति हो रही है कि आंकड़ा ये दर्शाता है कि आने वाले 8-10 वर्षों में इसमें लगभग 5-6 गुना वृद्धि होगी। हम $45 बिलियन तक पहुंच करके देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे। देश को चौथी दर्जे से पहले दर्जे की इकोनॉमी बनाने में एक स्पेस की एक प्रमुख भूमिका रहेगी। जहां कुछ वर्ष पहले तक किसी को यह अंदाजा ना था कि स्पेस में भी स्टार्टअप हो सकते हैं, आज वहां 300 से अधिक स्टार्टअप है और उनमें से बहुत सारे विश्व स्तरीय, वर्ल्ड क्लास। आपको ये जानकर के दिलचस्पी होगी कि इसरो की विधिवत औपचारिक स्थापना सन 1969 में हुई थी और ये वो साल था जब अमेरिका ने चांद की धरती पर पहला मानव उतारा था और हमारा अभी जन्म हो रहा था। लेकिन आज चांद की धरती पर पानी अथवा जल के होने का प्रमाण हमारा चंद्रयान लेकर आया है और विश्व को मानव जीवन की संभावनाओं को परखने के लिए प्रेरित किया है। आज चांद के सदर्न पोल पर पहुंचने वाला हमारा मिशन चंद्रयान 3 है। आज वो जमाना नहीं रहा कि दूसरे देश कोई सफल प्रयोग करते थे और हम उसका अनुसरण करते थे। उदाहरण के तौर पर टेलीविजन अमेरिका के
दर्शकों ने सन 50 के दशक में देखा। वो बहुत चर्चित राष्ट्रपति चुनाव 1960 का, जिसमें कैनेडी ने रिचर्ड निक्सन को एक टीवी डिबेट के बाद पराजित कर दिया था। उस समय हमें ना ये मालूम था कि टीवी क्या है और डिबेट क्या है। इस दिल्ली शहर में भी पहला चित्रहार हमें कहीं 1970-71 में जाकर के देखने को मिला। लेकिन अब दृश्य बदल चुका है। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर। ऑन द अदर हैंड, इंडिया बेकन्स अदर्स टू फॉलो हर। और बहुत सारी ऐसे प्रयोग शुभांशु ने भी किए हैं, जिनका जिक्र मैं अगले 3-4 मिनट में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये भी कहना लाजमी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप चांद की धरती पर तो जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ है? I have the confidence to say that India has produced a unique model of using or applying space technology for the ease of living, for infrastructure projects, for development projects. Today, space technology has entered each and every household in India. आप गति शक्ति जैसे हमारे पोर्टल आज विश्व स्तरीय हैं, ग्लोबल मॉडल बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, टेलीमेडिसिन हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन हो, फ्लड और डिजास्टर मैनेज में आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरों के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट में अमृत स्कीम 500 शहर, स्मार्ट सिटीज 100 शहर स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस का जिक्र मैंने अभी किया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की डिफेंस की क्षमताओं को पाकिस्तान की धरती पर प्रमाणित करने का अवसर दिया और उस अवसर का बखूबी फायदा लिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए हर प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। जियो मनरेगा, रेलवे, यहाँ तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी अब स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। और जहाँ तक XGM-4 और इस मिशन का ताल्लुक है, जिसमें शुभांशु शुक्ला जी हिस्सा थे, तो ये बात मैं ये कहकर के शुरू करूंगा कि XGM-4 और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ये कहानी बड़ी करीब से जुड़ती है गगनयान की कहानी से। और इस कहानी का आगाज हुआ था 15 अगस्त सन 2018 को, जब लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में देशवासियों के आगे ये घोषणा की थी कि आगे कुछ वर्षों में भारतीय मूल का एक व्यक्ति चांद की धरती पर उतरने का काम करेगा। और सारे देश को एक अजीबो-गरीब फक्र का एहसास हुआ था। उसके उपरांत एज ए फॉलोअप इसरो ने 4 ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जिसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए। उसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत गोपालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगत, ग्रुप कैप्टन कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं और जिनके नाम का उल्लेख अध्यक्ष जी ने भी किया। और इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डेड दीज 4 पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट्स विद विंग्स एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जब प्रधानमंत्री जी का वहां विजिट